साथियों नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर अपने चैनल छटपटाहट में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों आज एक गंभीर विषय पर चर्चा करने आपके सामने उपस्थित हूं। मंदिरों में ढूंढता रहा खुदा का पता, मंदिरों में ढूंढता रहा खुदा का पता, दिल में झांका तो वही बैठा मिला। नामों में बांटते रहे लोग पहचान मेरी, नामों में बांटते रहे लोग पहचान मेरी। मैंने कहा मैं बस एक इंसान हूं, यही काफी है। मंदिरों में ढूंढता रहा खुदा का पता, दिल में झांका तो यही बैठा मिला, दिल में झांका तो यही बैठा मिला। नामों में बांटते रहे लोग पहचान मेरी, मैंने कहा मैं बस एक इंसान हूं, यही काफी है, यही काफी है। साथियों नमस्कार एक बार पुनः आपको। आज जैसा आपको लगा होगा कि भाई आज किस पर चर्चा होने वाली है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की वीडियो, इसी प्रकार के विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए और इसी पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए। साथियों ईश्वर और आत्मा जो विषय आज है, और दूसरा इसी में एक विषय है पहचान की तलाश। दोनों कविताओं को एक साथ पिरोने का प्रयास मैंने किया है क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के पूरक होने के साथ साथ दार्शनिक भी हैं। पहली जो कविता ईश्वर और आत्मा इसमें है वो हमें आध्यात्मिक आत्मबोध की यात्रा कराती है, और जो दूसरी कविता है पहचान की तलाश वो हमें मानवीय पहचान की खोज कराती है। साथियों मनुष्य सदा से ही बाहर खोजता आया है, चाहे वो ईश्वर को हो या मानवता को। ईश्वर को भी और स्वयं को भी उसने आकाश नापा, सागर की गहराई भी नापी, पर अपने अंतर्मन की गहराई को जानने से कतराता रहा। साथियों इसी बीच सभ्यताएं बनी, धर्मों के नाम पर विभाजन हुए, मंदिर, मस्जिद, गिरजे और गुरुद्वारे बने, पर मन का मंदिर, आत्मा का आकाश अब भी अनजान और उपेक्षित रहा। मनुष्य ने अपनी चारों ओर अनगिनत पहचान बना ली, गढ़ ली, मैं ये, मैं वो, मैं ये। धर्म की, जाति की, भाषा की, देश की, इन सब के बीच एक अदृश्य पहचान खो गई कि मैं कौन हूं। यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही विराट भी है। साथियों ईश्वर और आत्मा उस यात्रा का आरंभ है जहां बाहर के ईश्वर की परिधि मिटती है और भीतर के प्रकाश की पहचान होती है। ये कविता बताती है कि ईश्वर कोई मूर्ति नहीं, वह हर धड़कन में, हर मौन में, हर प्रेम में विद्यमान है। यह कविता आत्मा को ईश्वर का अंश कहती है, आत्मा को ईश्वर का अंश कहती है। जहां शुद्धता है वही सत्य है, जहां शुद्धता है वही सत्य है। साथियों ये जो पुस्तक है इसी में ये कविता संग्रहित है। तो कविता का नाम जो है ईश्वर और आत्मा और दूसरी पहचान की तलाश, अर्थात भीतर की यात्रा। साथियों कभी कभी इंसान मंदिर, मस्जिद में ईश्वर को ढूंढता है और कभी समाज के दिए नामों में अपनी पहचान को, पर जो भीतर झांक ले वह जान लेता है कि ईश्वर भीतर है और पहचान भी।
आज की जो प्रस्तुतियां होने वाली हैं ये दो कविताएं ही नहीं हैं, इन्हें केवल कविता मत समझिए साथियों, बल्कि ये दो यात्राएं हैं। दो यात्राओं की कहानियां इसमें हैं, एक आत्मा की, दूसरी मानवता की। पहली कविता जो है वो हमें बताती है कि ईश्वर पत्थर या ग्रंथों में नहीं बल्कि हमारे भीतर के मौन में है। और दूसरी कविता यह सिखाती है कि हमारी असली पहचान जाति, धर्म या उपनाम में नहीं बल्कि हमारी करुणा और मानवीयता में है, मनुष्यता में है। तब वहां से शब्द निकले हैं, मंदिरों में ढूंढता रहा खुदा का पता, मंदिरों में ढूंढता रहा खुदा का पता, दिल में झांका तो वही बैठा मिला। नामों में बांटते रहे लोग पहचान मेरी, नामों में बांटते रहे लोग पहचान मेरी। मैंने कहा मैं बस एक इंसान हूं, यही काफी है, बस मैं एक इंसान हूं, यही काफी है। न मंदिर में, न मस्जिद में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न कंठी माला व्रत में, ईश्वर तो बैठा रहता है तेरे ही मन के अंदर में, तेरे ही मन के अंदर में। न मंदिर में, न मस्जिद में, न कंठी माला व्रत में, ईश्वर तो बैठा रहता है तेरे ही मन के अंदर में, तेरे ही मन के अंदर में। जो आंखें मूंद कर देखे, जो आंखें मूंद कर देखे तो प्रकाश खुद बोलेगा। जो हृदय से शुद्ध हो जाए वो सत्य को ही खोलेगा, वो सत्य को ही खोलेगा। जो आंखें मूंद कर देखे तो प्रकाश खुद बोलेगा। जो हृदय से शुद्ध हो जाए वो सत्य को ही खोलेगा। आत्मा नहीं कोई ध्वनि मात्र, आत्मा नहीं कोई ध्वनि मात्र, न शब्दों की परछाई है। आत्मा नहीं कोई ध्वनि मात्र, वह शब्दों की परछाई है। यह तो ईश्वर का ही अंश है, यह तो ईश्वर का ही अंश है, जिसमें चिर शांति समाई है, जिसमें चिर शांति समाई है। आत्मा नहीं कोई ध्वनि मात्र, न शब्दों की परछाई है। यह तो ईश्वर का ही अंश है, जिसमें चिर शांति समाई है। ईश्वर कोई दूर नहीं, ईश्वर कोई दूर नहीं, कोई मूर्ति कोई रेखा नहीं। ईश्वर कोई दूर नहीं, कोई मूर्ति कोई रेखा नहीं। वो हर धड़कन में धड़कता है, वो तू है, तुझ में है, तुझसे अलग कुछ नहीं, तुझसे अलग कुछ नहीं। ईश्वर कोई दूर नहीं, कोई मूर्ति कोई रेखा नहीं। वो हर धड़कन में धड़कता है, वो तू है, तुझसे अलग कुछ नहीं, तुझसे अलग कुछ नहीं। जब भीतर का मौन बोले बिना शब्दों के कुछ कहे तो समझ ले आत्मा की वो भाषा जिसमें ईश्वर सदा बहे। जब भीतर का मौन बोले बिना शब्दों के कुछ कहे तो समझ ले आत्मा की वो भाषा है जिसमें ईश्वर सदा बहे। जिसने स्वयं को जान लिया उसने सृष्टि का सार लिया, जिसने स्वयं को जान लिया उसने सृष्टि का सार लिया। आत्मा में जो झांक सका उसने ही ईश्वर को पा लिया, उसने ही ईश्वर को पा लिया। ऐसे उदाहरण समाज में मिलते हैं। जितने भी संत महात्मा जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया है वो उन्होंने, जिसने स्वयं को जान लिया उसने सृष्टि का सार लिया। आत्मा में जो झांक सका उसने ही ईश्वर को पा लिया। साथियों, ईश्वर को पाने की चाह थी बड़ी, ईश्वर को चाहने की चाह थी बड़ी, मंदिरों में हर रोज दीप जलाया। ईश्वर को पाने की चाह थी बड़ी, मंदिरों में हर रोज दीप जलाया। पर एक दिन जब खुद से मिला, पर एक दिन जब खुद से मिला तो जाना उसी ने तो मुझे बनाया है, उसी ने तो मुझे बनाया है। तो साथियों, उस आत्मबोध की अगली सीढ़ी है, पहचान की तलाश में मैं आ रहा हूं। उस पहचान की तलाश, उस आत्मबोध की अगली सीढ़ी है। जब मनुष्य भीतर झांक लेता है तो उसे समझ आता है कि उसकी पहचान कभी नामों और धर्मों में नहीं है। वह तो हर करुणा, हर प्रेम, हर आंसू में बहती है। उक्त जो ये कविताएं हैं एक ही वाक्य में समा जाती है। वो वाक्य क्या है? जिसने स्वयं को जाना उसने ईश्वर को पाया, जिसने स्वयं को जाना उसने ईश्वर को पाया, और जिसने मानव को समझा उसने स्वयं को। ये रचनाएं केवल शब्द नहीं है साथियों,
यह जीवन की साधना है, जहां कविता आत्मा को आईना बना देती है और पाठक स्वयं से मिलने की यात्रा पर निकल पड़ता है। ये जड़ों की छांव में ही लिखा गया नाम, जन्म के साथ फिर जोड़ा गया धर्म, जाति, भाषा। जड़ों की छांव की तलाश में लिखा गया नाम, जन्म के साथ और फिर जोड़ा गया धर्म, जाति, भाषा, और कहा गया यही है तेरी पहचान, और कहा गया यही है तेरी पहचान। कभी शर्मा, कभी खान, कभी श्यों, कभी वर्मा, नामों के बीच खो गया एक इंसान, नामों के बीच में खो गया एक इंसान। जड़ों की छांव में तलाश, लिखा गया नाम, जन्म के साथ फिर जोड़ा गया धर्म, जाति की भाषा, और कहा गया यही है तेरी पहचान। कभी शर्मा, कभी खान, कभी श्यों, कभी वर्मा, नामों के बीच खो गया एक इंसान। आगे देखें, स्कूल में पूछा गया जाति क्या है तुम्हारी, कॉलेज में पूछा गया तुम किस वर्ग के हो भाई। स्कूल से पूछा गया जाति क्या है तुम्हारी, कॉलेज में पूछा गया तुम किस वर्ग के हो भाई। नौकरी में देखा गया सरनेम, शादी में देखा गया गोत्र, हर बार टूटी पहचान, हर बार सवालों में बटा। नौकरी में देखा गया सरनेम, शादी में देखा गया गोत्र, हर बार पहचान टूटी, हर बार सवालों में बटा। मैं ढूंढता रहा मेरी असली पहचान, रंग है या नाम, जिस दिन रोया था पहली बार क्या वो मेरी पहचान थी। जिस दिन रोया था पहली बार क्या वो मेरी पहचान थी। मैं ढूंढता रहा मेरी असली पहचान, रंग है या नाम, जिस दिन रोया था पहली बार क्या वो मेरी पहचान थी। क्या मेरी पहचान उस वक्त बनी जब मैंने किसी अनजान को बिना कारण गले से लगा लिया, या उस दिन जब मैंने किसी भूखे को अपनी थाली दे दी। शायद मेरी पहचान किसी धर्म के नाम में नहीं बल्कि उस करुणा में है। शायद मेरी पहचान किसी धर्म के नाम में नहीं बल्कि उस करुणा में है जो बिना नाम के भी बहती है। धर्म अगर बांटे तो वो धर्म नहीं है, भय है। धर्म अगर बांटे तो वो धर्म नहीं, भय है। पहचान अगर नामों में गुम हो जाए तो वह मय है। मय मतलब नशा, शराब। धर्म अगर बांटे तो वो धर्म नहीं, भय है। पहचान अगर नामों में गुम हो जाए तो वह मय है। जो भीतर झांके वही ईश्वर पाए, जो बाहर बांटे नहीं वही इंसान कहलाए, जो बाहर बांटे नहीं वो इंसान कहलाए। और मैं साथियों अंत में कहना चाहूंगा, जब कोई मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेता है तो उसका दृष्टिकोण संसार के प्रति बदल जाता है। फिर वह किसी धर्म, जाति या सीमा का नहीं रहता, वह मानवता का हिस्सा बन जाता है। ईश्वर और आत्मा हमें भीतर झांकने की प्रेरणा देती है कि बाहर। ईश्वर और आत्मा हमें भीतर झांकने की प्रेरणा देती है कि प्रकाश बाहर नहीं भीतर है। और पहचान की तलाश यह सिखाती है कि जो मनुष्य दूसरों को प्रेम, करुणा, संवेदना से देखता है वह स्वयं ईश्वर का रूप बन जाता है। ईश्वर और आत्मा तथा पहचान की खोज ये दोनों अलग नहीं है बल्कि एक ही वृत्त की दो परिधियां हैं। ईश्वर भीतर की पहचान है और पहचान बाहर का ईश्वर। जब ये दोनों एक हो जाते हैं तो मनुष्य न केवल स्वयं को बल्कि समस्त सृष्टि को पहचान लेता है। ईश्वर कोई दूर सत्ता नहीं, वह हमारी चेतना है। ईश्वर कोई दूर सत्ता नहीं, वह हमारी चेतना है। और आत्मा उसकी वही लौ है जो हर जीव में जलती है, जो हर जीव में जलती है। जब वह लौ प्रेम में बदलती है वही पहचान है, वही ईश्वर है। ना मंदिर में, ना नाम में, ना पहचान के काम में, ना मंदिर में, ना नाम में, ना पहचान के काम में। ईश्वर है हर इंसान के अरमान में, ईश्वर है हर इंसान के अरमान में। जब खुद को जान ले तो खुदा को पाले, बस इतनी सी बात है जीवन के ज्ञान में।
बस इतनी सी बात है जीवन के ज्ञान में। धन्यवाद आपका कि आपने पूरी कविता सुनी, पूरे भाव विचार सुने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे एक अनुरोध के साथ कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल में जुड़े हैं, आए हैं, देखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। फिर मिलता हूँ अगली कविता के साथ, अगले प्रसंग के साथ, अगले भी भाव और विचारों के साथ। आपकी शुभकामनाएं, आपके सहयोग, आपका प्यार, आपका स्नेह और आपका सहयोग मिलते जा रहा है, तो इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कविता के साथ।